हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल यूट्यूब गोल अचीवर्स में। एंड गाइस, हम जो आज पढ़ने वाले हैं टॉपिक है न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड। असल में एक बच्चे का रिक्वेस्ट आया था कि उसको थ्योरी वो जो डीएफएसआई का अलग टेक्निकल पार्ट है उसके अलावा उनको ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड वगैरह भी पढ़ना है। तो आई डिसाइडेड कि मैं परसेंटेज वाला टॉपिक पढ़ा रही थी आपको, मैं उसी को ही आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। 3 क्लास में उसकी ऑलरेडी ले चुकी हूँ, उसी प्लेलिस्ट में मैं आगे की भी वीडियोज़ अपलोड करूँगी। तो आप प्लीज़ वहाँ जाके चेक कर लीजिएगा और आप इससे आगे की क्लासेस से कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर भी क्योंकि काफ़ी लंबा गैप आ गया है इस बीच में, तो मैं कोशिश करूँगी कि थोड़ा सा एक आपको पीछे का ब्रीफिंग दे दूँ, बट आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, स्पेशली उन बच्चों का जिन्होंने पहले वो वीडियो देख रखी है। तो हेयर इज़ लाइक के परसेंटेज में मैंने आपको बताया था बेसिकली क्या होता है। परसेंटेज इज़ जस्ट दिस सिंबल, जिसको आप 1/100 बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ ऐसे लिखी है कि 20%, आपको बोला है किसी भी चीज़ का 20% आपको बताना है, तो ये होता है 20/100। क्योंकि टोटल आपने 100 पीस लिए, तो उसमें से उसका 20वां हिस्सा कितना है, उसका 20% कितना है। अगर आपको मैं बोलूँ 20% ऑफ 100, तो आपका क्या रहेगा 20/100। और अगर आपको बोर्ड मास का रूल पता हो तो ऑफ को हम मल्टीप्लाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपको कितना आ गया 20। तो अगर आपसे ये पूछा गया कि 20% ऑफ 100 कितना है, मतलब 100 का 20वां हिस्सा कितना होगा, तो कितना होगा 20 होगा। ठीक है, तो ये बस एक बेसिक रूल था परसेंटेज का, क्या होता है परसेंटेज आपको पता चले। इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा टोटल पोर्शन है, ये जो हमारा टोटल है, इसमें से अगर हमें 20% निकालना है तो वो कितना होगा, 40% कितना होगा, इसका 60% कितना होगा, इसका 100% कितना होगा, ये कंप्लीट होगा 100%। ओके, तो ये वाली चीज़ आपको समझ में आई परसेंटेज क्या होता है। हालांकि इसको मैं डिटेल में आपको पुरानी वीडियोस में बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी और सजेस्ट भी करूँगी कि आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर देखें इससे पहले, अगर आपने वो नहीं देखी है तो, या का अगर लिंक ब्रेक हो गया है बीच में, क्योंकि ये काफ़ी सारे गैप के बाद ये वीडियो आ रही है। तो बस ये परसेंटेज आपका क्या होता है आपको पता चल गया। अब इसके बाद एक कुछ परसेंटेज के मैंने आपको शॉर्टकट्स बताए थे, वो मैंने आपको कहा था आपको याद नहीं करना है, आप जब क्वेश्चंस करेंगे तो वो सब आपस में आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। तो उनको मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ। जैसे आप 1/2 को लिखते हो 50%, इनको निकालने का तरीका क्या होता है। देखो, आपको अगर मैंने पूछा 50% कितना होगा, तो 50% की जगह आपको क्या बताया मैंने, 100, 1/100 लिख दो, तो 100 आ गया। इसको आप कट करोगे तो कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरह आपसे आपके बाकी सारे निकाले हुए हैं। पिछली वीडियोज़ में मैंने सब आपको निकाल के भी दिखाए हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ डायरेक्टली लिख देती हूँ। सारे लिखूंगी भी नहीं, बस मेजर मेजर लिख दूंगी, बाकी आप अपने आप पिछली वीडियो से देख के अपने पास इनको नोट डाउन करके रख लीजिएगा। ठीक है, 1/7 क्या होता है आपका 14, 2/7%। इसका मैंने पूरा सीरीज़ भी लिखवाया है, 1/9 का पूरा सीरीज़ लिखवाया है, 1/10 का पूरा सीरीज़ लिखवाया है, सॉरी 1/11 का। आप प्लीज़ उन्हें एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ना, देखो क्वेश्चन हो सकता है इनके बिना, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम निकालना बहुत डिफिकल्ट है। रीज़न इज़ दैट कि ये क्या होता है, एक तरह से शॉर्टकट है। अगर आप बिल्कुल नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड की तरह करने बैठोगे ना एग्ज़ाम में, तो उतना टाइम नहीं होता है कि आप पूरा यूनिटरी मेथड लगा रहे हो या कोई और ट्रेडिशनल मेथड से आप सॉल्व कर रहे हो। इसीलिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको ये सारे शॉर्टकट्स पता हों, ताकि आप एग्ज़ाम में जल्दी जल्दी आंसर निकाल पाएँ। अब अगर आप एसएससी या रेलवे का एग्ज़ाम की बात करोगे, तो उसका फंडा ही टाइम के ऊपर मैटर करता है। पेपर उसको उतना टफ नहीं आता है कि आप ना कर सको। पेपर आप कर लोगे, अगर आपको पेपर दे दिया जाए ना, आप घर बैठ के अगर उस पेपर को करने बैठोगे तो आप बहुत आसानी से उस पेपर को कर लोगे। वहाँ नहीं हो पाता, क्योंकि वहाँ टाइम का फंडा होता है। तो इसीलिए आपको चाहिए कि अपना स्पीड आप इंक्रीज़ करें। तो खैर, ये कुछ परसेंटेज के आपके थे, आपके नाम कुछ परसेंटेज के शॉर्टकट्स थे। इसके अलावा कुछ और भी हैं जो हम क्वेश्चन करते करते बीच में सीख लेंगे। तो अभी मैं आगे चलती हूँ। इन शॉर्टकट्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। अभी मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रही हूँ, फास्ट पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ डोंट पैनिक। इसको फास्ट पढ़ाने का रीज़न ये है कि मैं पहले पिछली 3 वीडियोस पूरी बना चुकी हूँ इन चीज़ों के ऊपर, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें एक बार देख लीजिएगा। ये जस्ट एक क्विक रिविज़न की तरह है आपके लिए। ओके, अब सपोज़ अगर मैंने आपको बोल दिया कि आपका 11/7 है, इसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, तो आप कैसे करोगे बताओ।
ये आपका एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, इसको आप करके देखना। चलो मैं एक आपको बता देती हूँ। आप क्या करो, 7 से 11 को करो डिवाइड, ठीक है। ऊपर कितना आया 4, 4 नहीं सॉरी, ऊपर कितना आप लग जाएगा 1 7, नीचे कितना बचा आपका 4, ठीक है। इसको अगर हम जब लिखते हैं नॉर्मल फॉर्म में, मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो आप कैसे लिखते हो, 1 को यहाँ लिख देते हो, ठीक है। रिमाइंडर आपको ऊपर चला जाता है 4/7, तो ये आ गया। इसको आप और कैसे लिख सकते हो, 1 + 4/7, ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको। अब इसको अगर आप ऐसे लिख सकते हो तो 1 क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 हमेशा रिप्रेजेंट करता है आपको कोई भी चीज़ कंप्लीटली आपके पास है, दैट इज़ 100% आपके पास है। एंड मैंने अभी आपको क्या बताया था, 1/7 जो होता है आपका किसका बनता है, 14 2/% अगर कोई चीज़ है तो उसको हम 1/7 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करो, इसको ऐड करो और फिर आप डिवाइड कर दो 100 से, तो आपका आ जाएगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर क्या गिवन है, 4/7, मतलब ऊपर वाले को इन्होंने 4 से मल्टीप्लाई किया है, तो आप भी 4 से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो यहाँ पर। तो जब आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यह आपका आ जाएगा 57 1/7। अब ये कैसे आएगा, देखो आपने जब इसको मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, 4 2 8/7 हो गया, ये वाला 4 2 8/7 हो गया। और जब इसको फिर अब इससे करोगे आप तो आपका कितना आ जाएगा, 56 आ गया। लेकिन अब देखो ऊपर वाला क्या है, नीचे 7 से बड़ा है, तो अगर ये बड़ा है तो ये डिवाइड हो सकता है, तो अगर आप इसको डिवाइड करो दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बताइए। अगर आप 7 को, आपको मैं इस तरह से पूरा इसलिए लिख रही हूँ, वैसे एक 1 बचेगा ये सबको पता है, बट मैं लिख पूरा इसलिए रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। क्या बताया मैंने, रिमाइंडर ऊपर आ जाता है, ठीक है, डिवाइड बाय 7 नीचे आ जाएगा, और ये आपका क्वेश्चन आपका यहाँ आ जाएगा, और साथ में 56 से प्लस में चला जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने क्या देखा था, हमने इसको और तोड़ा था तो यहाँ बीच में प्लस का साइन लगा दिया था, तो 57 + 1 + 1/7 हो जाएगा। इनको आप ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 57 + 1/7, तो कितना आप लिख सकते हो, 57 1/7, ठीक है। तो 4/7 आपका कितना हो गया, 57 1/7, तो हम यहाँ लिख देते हैं 57 1/7। लेकिन हमें इस टोटल का बताना है 11/7 का, तो हम क्या करेंगे, इस टोटल को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, 157 1/7। ओके, यहाँ तक आ गया समझ, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं होगा ना मेरे ख्याल में यहाँ तक का। अगर आपको ना ये लग रहा है कि मैंने बहुत फास्ट आपको ये चीज़ कवर करवा रही हूँ, तो आप इसका प्रीवियस वीडियो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ डिटेल्ड में एक्सप्लेन है हर चीज़, ठीक है। और हम इसको और किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैंने वहाँ पूरा अच्छे से बताया हुआ है आपको। अगर आप वहाँ जाके चेक करेंगे तो यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ थिंग्स। अब मैं क्वेश्चंस कुछ स्टार्ट करवाती हूँ। इस तरह के क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुकी हूँ, लेकिन अभी थोड़ा दोबारा स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस हम आराम आराम से करेंगे। मैं 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर रही हूँ ताकि मैं क्वेश्चन लिख लूँ, ताकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो। राइट डाउन कर दिया है, ठीक है। अब इसका हम देखते हैं सोल्यूशन, कैसे इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, अब अगर इसको आप नॉर्मल कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मेथड से लेकर चलते हैं, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगर आपने किसी भी नंबर का 16 2/3% उस नंबर में ही दोबारा ऐड कर दिया, एडेड विद इटसेल्फ, तो आपका नंबर फाइनल इतना बिकम्स हो जाएगा, इतना नंबर फाइनल बन जाएगा। तो निकालना क्या है आपको, ओरिजिनल नंबर फाइंड करना। अब सपोज आप इसको ट्रेडिशनल मेथड से करते हो, तो आप पहले इसको कुछ मानोगे x, ठीक है। फिर आप x का 16 2/3% निकालोगे, ठीक है। उसके बाद उसको फिर x में ऐड करोगे एंड देन उसको आप इक्वेट करोगे इसके इक्वल, एंड देन आप जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो आपका x का कुछ वैल्यू फाइनली लास्ट में निकल कर आएगा, जो आपका नंबर होगा। एंड इट विल टेक 1 मिनट अप्रॉक्स, डिपेंडिंग कि आपको क्या ये परसेंटेज का सब दिया है और क्या यहाँ नंबर दिया है उसके हिसाब से, ठीक है। तो पर खैर हम पहले अपने शॉर्टकट तरीके से चलते हैं। अभी मैंने आपके साथ जो परसेंटेज के शॉर्टकट शेयर किए उनको अगर आप चेक करेंगे तो 16 2/3% मैंने आपको क्या बताया कि कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था, अगर आप पुरानी वीडियोस देखेंगे, लेकिन अब मैं यहाँ दोबारा बता देती हूँ। ये जो नीचे वाला नंबर होता है ना, इसमें ये आपका हमेशा ओरिजिनल नंबर, या जो स्टार्टिंग में आपके पास जो चीज़ होती है ना, चाहे वो नंबर है या कोई भी क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, लाइक आपसे बोला जाए कि चीनी का 16/3% कर दिया गया, तो जो आपका डिनोमिनेटर होगी वो होगी आपका ओरिजिनल क्वांटिटी, चीनी की ओरिजिनल क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी।
ठीक है, क्वांटिटी। एंड ये जो ऊपर वाला नंबर होता है ये होता है उसमें चेंजेस, या आप बोल सकते हैं ट्रांजिशन। एक सेकेंड, ये होता है आपकी चेंजेस। अब आपका कितना चेंज हुआ, ये चेंज आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। ये चेंज आपका प्रॉफिट में भी हो सकता है, लॉस में भी हो सकता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस के जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे ना, तो वही मैं आपसे कह रही थी, परसेंटेज अच्छी तरह कर लो, पूरा मैथ्स हो जाएगा। सीरियसली आप एक बार मुझसे परसेंटेज पढ़ लो, बाकी पूरा मैथ आप अपने आप कर लोगे। प्रॉफिट लॉस भी आप इसको ले सकते हो। ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज भी इसमें आप कर सकते हो, वही प्लस माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ऊपर वाला चेंज होता है, वो कैलकुलेट किया जाता है। अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि 1/6 कोई नंबर है, इसका ओरिजिनल नंबर आपके पास 6 है, इसमें उसमें उसका 16/2/3% ऐड किया गया। तो 16/2/3 को जब हमने 1/6 की फॉर्म में लिख दिया तो ओरिजिनल नंबर हमारे पास 6 आ गया। कितना ऐड किया जाएगा, जितना ही आपका चेंज हुआ है, कितना चेंज हुआ है 1 का, और क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, तो मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अब ऐड होकर ये कितना बन जाएगा आपका, 7 बन जाएगा। लेकिन आपसे क्या कहा जा रहा है कि ऐड करने के बाद जो फाइनल रिजल्ट बना ना, वो कितना बना, 4956। तो 7 ना होके वो रिजल्ट आपका कितना बना, 4956। ठीक है, 7 तो हमने अपने इस फ्रैक्शन के हिसाब से निकाला, लेकिन एक्चुअल में तो कुछ और नंबर था ना। सपोज 100 का था और हमने अगर इसको निकाला कुछ भी, तो हमने इतने पोर्शन के हिसाब से एनालिसिस कर लिया, लेकिन एक्चुअल में जब कन्वर्ट करेंगे तो हम इसके हिसाब में लाने के लिए उसको मल्टीप्लाई करेंगे उससे। तो सिमिलरली आपका 7 ना होके वो 4956 है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है, कितने टाइम ज़्यादा है, इसको हम 4956 को 7 से डिवाइड करके आप चेक कर लो। तो जब आप इसको डिवाइड करके चेक करोगे तो ये आपका आ जाएगा 7 एंड 0 एंड 8, 700। तो ये आपका कितना ज़्यादा आ जाएगा, 708 टाइम ज़्यादा आ जाएगा। तो अब अगर ये नंबर से आपका ये नंबर जो आपको गिवन आएगा और जो आपने अपने अजम्पशन से कैलकुलेट करके निकाला वो 708 टाइम ज़्यादा है, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 708 टाइम ज़्यादा होगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 708 टाइम्स ओरिजिनल नंबर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपको कितना बन जाएगा ये वाला, आप मल्टीप्लाई करके देखो, 6 8 8 0 4 और 7 कितना बन जाएगा। ठीक है, अब कुछ बच्चे पूछेंगे कि मैडम मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पर, देखो क्योंकि आपको इससे जब मल्टीप्लाई किया था तभी ये नंबर मिला था ना, तो इसीलिए हमें यहाँ भी मल्टीप्लाई कर कर ये नंबर निकालना पड़ेगा। ओके, तो आपका ओरिजिनल नंबर कितना आ गया, ओरिजिनल नंबर 6 ना हो गया, आपका 4248 आ गया। अब आपको मैंने समझाया इसीलिए आपको ये बहुत लंबा लगा, लेकिन अगर आप इसको जब खुद सॉल्व करोगे तो आप देखो 1/6 आपने लिखा, इसके बाद 7 एक टर्म लिखा आपने, ये फाइनल लिखा और जिससे मल्टीप्लाई किया वो लिख दिया, सेम यहाँ पे मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। खुद सॉल्व करोगे तो सेकंड्स में 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे इसको सॉल्व करने में, डिपेंडिंग योर कैलकुलेशन की स्पीड कितनी है उसके हिसाब से। ठीक है, तो अभी ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसी के टाइप का क्वेश्चन करेंगे। एक सेकंड दो बस मुझे ये पॉज करने के लिए। हाँ जी गाइस, तो चलिए अभी हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या गिवन है, देखो सेम उसी तरह का लिया है मैंने ताकि आपका कन्फ्यूज़न ना हो, आपको कुछ भी दिमाग में, और आपको और अच्छी तरह चीज़ें क्लियर हो। कि आपका कोई भी नंबर का 16/2/3% था, इसको इस बार क्या किया है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया है। पिछली बार क्या किया था, ऐड किया था, अब इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो आपका फाइनल आंसर कितना आ गया है, 30 आ गया है। तो आपको ओरिजिनल नंबर बताना है। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, 16/2/3% को चेंज करके हम कितना लिख देंगे, 1/6। ठीक है, ये तो हमारा ओरिजिनल हो गया, हमें पता है। और ये हमारा क्या होता है, चेंज। और चेंज हमने क्या किया है, माइनस का किया है, मतलब डिक्रीज किया है। तो अगर हम -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 नहीं आ रहा है भैया, आ रहा है वो 30, मतलब 30। तो इससे कितना ज़्यादा आ रहा है, इससे 6 टाइम ज़्यादा आ रहा है। तो सिमिलरली जब हमने यहाँ 6 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ गया, 36। तो हमारा ओरिजिनल नंबर क्या था, 36। अब मैंने ये आपको छोटे छोटे नंबर यहाँ पे 30 और 6 और 5 ये इसलिए दिए ताकि आप रिलेट कर पाओ। देखो अगर 36 का आप 16/2/3% अगर आप कम करोगे ना तो आपका 30 ही आएगा, चाहे आप इसको नॉर्मल कैलकुलेशन से कैलकुलेट करके देख लेना। ठीक है, तो ये आ गया आपको ओरिजिनल नंबर। अब मैं ना इसमें क्वेश्चन आपको देती हूँ, एक सेकंड को ये चेंज कर देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन उसका टफ। ठीक है, ये आपका होमवर्क है।
इसको आप घर से सॉल्व करके देखिएगा आपसे होता है या नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और देती हूँ होमवर्क के लिए में करने हैं। ये वाला थोड़ा अलग है, ये मैंने अभी नहीं कराया आपको इस टाइप का क्वेश्चन, ये मैं भी आपको करवाऊंगी। एंड एक क्वेश्चन ये वाला है आपका, ये 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप ट्राई कीजिएगा। और अभी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलती हूँ एंड देन आई विल टेल के फिर आपको कि ये वाला आप कैसे कर सकते हो। ओके, ये मैं ठीक है। अब मैंने आपको एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बता दिया वो कैसे करते हैं। अभी हम चलते हैं दूसरी तरीके के क्वेश्चंस की तरफ कि हम उन्हें कैसे कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास क्वेश्चन है, इफ 81 इज एडेड इन अ नंबर, देन नंबर बिकम्स 1/9 ऑफ इट सेल्फ। एक सेकेंड वाइज ये नहीं कर रहा, परसेंटेज ही लिख देते हैं वो 11.9% ऑफ इट सेल्फ। फाइंड द नंबर, ठीक है। अब पहले क्वेश्चंस में आपने क्या देखा था कि एक नंबर था आपके पास कोई भी, उसका आपने कुछ परसेंट निकाला था, उसमें इतना परसेंट उसका ऐड कर दिया या इतना परसेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया, देन आपको उसका ओरिजिनल नंबर फाइंड आउट करना था कि आपका ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, इस क्वेश्चन में कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी और क्या कहा है कि आपके पास कोई एक नंबर है ऑलरेडी, ठीक है। वो नंबर अगर आप ऐड कर देते हो तो जो नंबर है वो अपना इतना परसेंट बन जाएगा, ठीक है। अगर सपोज नंबर 2 था, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो ये अपना ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने 81 ऐड करा तो नंबर अपना 11 1/9% हो गया। तो आपका एक्चुअल में नंबर क्या था। आप कैसे करोगे इसको, कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन नहीं भी समझ में आएगा ना तो भी आप थोड़ा सा बस पढ़ोगे 2-3 बार एंड देन यू कैन इजीली फिगर आउट कि आपको क्या करना है। एक चीज़ तो हमें पता है, परसेंटेज दिए तो हमें इसको अपने नॉर्मल फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। तो 1/9 हमने लिख दिया। 9 हमें पता है क्या होता है, हमारा ओरिजिनल नंबर होता है, ठीक है। एंड हमारा ये क्या होता है, हमारा 1 ये होता है हमारा चेंजेस, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपका 81 आपने ऐड किया है किसी नंबर में एंड देन आपका ये चेंज 81 मत करो इसको ना, क्योंकि वो नंबर में इसलिए चेंज कर रही हूँ यहाँ 64 इसलिए कर रही हूँ, अदरवाइज आपको ना कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगा कि कैलकुलेट कैसे करें। तो अब मैंने क्या बताया, इतना 1 का आपका चेंज कर दिया तो लास्ट में फाइनल जो आपका नंबर आया है यहाँ पर वो आपका इतना रहा होगा। तो इन दोनों के बीच में गैप कितने का आ गया, आप ये देखो 8 का गैप आ गया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका, अब देखो पहले मैंने आपको क्या बताया था कि ऊपर वाला नंबर हमारा क्या कंसीडर होता है, चेंजेस की तरह चेंज होता है, चेंजेस की तरह उसको हम कंसीडर करते हैं इसके प्रीवियस तक क्वेश्चन में। लेकिन अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपके पास एक नंबर था, ये ऑलरेडी 1/9 में हम मान लेते हैं, ये हमारे पास एक नंबर था, इसमें हमने कुछ ऐड करा यहाँ पे और फिर ये नंबर आपका ये नंबर बन गया ऊपर वाला। हालांकि ये फ्रैक्शन थोड़ा गलत हो गया, मुझे यहाँ 11 1/9 नहीं लेना चाहिए था, यहाँ पे कुछ बड़ा फ्रैक्शन लेना चाहिए, काइंड ऑफ आप 99 1/9 ऐसे कुछ ले सकते हो बड़ा फ्रैक्शन, क्योंकि ये थोड़ा रिवर्स में चला गया। सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं क्वेश्चन लिख कर लाया करूँगी, क्योंकि क्वेश्चन ऑन द स्पॉट फ्रेम करने पे ना ये थोड़ा ये वाली गलती हो जाती है। सब्ट्रैक्ट लिख देती हूँ, ठीक है। 9 में से आपने कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट करा तो आपका कितना आ गया, 1 आ गया। तो अब आपने यहाँ कितना नंबर सब्ट्रैक्ट किया, अगर आप इसके हिसाब से देखते हो तो आपने कितना सब्ट्रैक्ट किया, 8 सब्ट्रैक्ट किया। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नहीं किया है हमने, किया है 64 सब्ट्रैक्ट। तो कितना टाइम्स इससे ज़्यादा हो गया, इससे 8 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो अगर ये आपका 8 टाइम्स था तो अगर आपसे सपोज फाइनल नंबर वो पूछता कि फाइनल कितना आ गया, तो फाइनल आपका ये वाला आया, इसमें भी आपका 8 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 8। एंड आपसे ओरिजिनल पूछा है तो इसमें भी 8 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ गया 70, ठीक है। बस ये तरह के क्वेश्चन करवाने का रीज़न क्या है, ताकि आपको ये वाला कन्फ्यूजन ना हो कि आपको कब यहाँ पर इसमें ये ऐड करना है और कब आपका ये ऊपर वाला जो है ये ऐड होकर फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आप क्वेश्चन पढ़ोगे ना, ये लैंग्वेज घुमाता है, उसके हिसाब से आपकी ये चीज़ डिसाइड होती है कि ऊपर वाला आपका चेंज है, ट्रांजिशन है या फाइनल रिजल्ट है। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ जाएगी। तो आपको जितने ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा। कुछ मैं भी प्रोवाइड करवा दूँगी आपको क्वेश्चन, 3 तो अभी दे ही दिए मैंने आपको, अभी और भी प्रोवाइड करवा दूँगी, ठीक है गाइस।
इसी तरह अगर सपोज़ मैं आपसे कह दूँ कि हमारे पास 99 रुपीज़ हैं, ठीक है, इसमें हमने 11 वन बाय या ये जो अगर सपोज एक सिंपल सा, सबसे पहले नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में जाने से पहले एक सबसे सिंपल सा क्वेश्चन, एक सबसे सिंपल चीज़ देखते हैं। अगर आपके पास 99 एप्पल्स हैं, कितने एप्पल हैं? 99 एप्पल्स हैं। आपको मैंने इन एप्पल्स का 11 1/9% और दे दिया, इतना परसेंट आपको एप्पल लाके और दे दिया कहीं से, तो आपके पास फाइनल एप्पल कितना होगा? ठीक है, तो आप कैसे करोगे? सबसे पहले मैंने इस परसेंटेज को क्या बताया आपको, फ्रैक्शन में लिखोगे। नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है, तो ये आपका 99 है ही है, ठीक है। ऊपर वाला मैंने क्या बताया आपको, सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पर आपसे क्या बोला है, आपने इतना परसेंट ऐड करा, मतलब 9 का आपने इतना परसेंट ऐड करा, 99 का इतना परसेंट, इसका मतलब 9 का इतना परसेंट ऐड करा, तो 1 आपने वहाँ क्या किया, ऐड किया, तो कितना आ गया, 10 आ गया। अब इसको जब आपने चेक किया तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, यहाँ 11 आएगा, 11 जहाँ आपका 99 होता है, तो सिमिलरली यहाँ भी 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 110, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा तरीका हो गया जो हम तक पढ़ रहे थे। अब सपोज मैं आपसे कह दूँ 99 एप्पल्स का 11 1/9 आप 2 टाइम्स ऐड कर रहे हो, ठीक है, ट्वाइस आप इतना ऐड कर रहे हो, 2 बार आपने इतना ऐड किया, तब आप क्या करोगे, एक बार में तो हम सिंपल सा इस तरीके से सॉल्व कर लेते थे, लेकिन जब आपको 2 बार या 3 बार या कंपैरिजन वाला कुछ सिचुएशन आ जाता है, तब आपको उनको इस तरह से नहीं लिखना होता है, वहाँ पर आपको एक अलग तरीके से क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना पड़ता है। वो कैसे होता है, सपोज आपका 11 1/9 आ गया, 11 1/9% का। अब आपको क्या बताया कि आपका ये ओरिजिनल है, ये आपका चेंज है, तो आपका 9 आया, उसमें चेंज कितना हुआ आपका 1 का, और ऐड हुआ, सब्ट्रैक्ट ऐड हुआ, तो आपको कितना बन गया, ये 10 बन गया, ठीक है। लेकिन आपसे क्या कह रहा है, 2 बार कह रहा है, इसीलिए हम इस चीज़ को 2 बार लिखेंगे, ठीक है। अब टोटल आपसे वो कितना हुआ, 9 9 जा 81। अब एक्चुअल में 81 ना हो कि कितना है आपका, 99 है, तो ये इससे कितना ज़्यादा हो गया। अब यहाँ डायरेक्ट नहीं निकल सकता है, इसको आपको ऐसे लिख दो, 99/12 काट के आ जाएगा, 11/9 आ जाएगा ये, चलो मैं 11/9 में लिख देती हूँ, ठीक है। अब ये कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 11/9 से, तो सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये भी इसका कितना होगा, 11/9 टाइम्स होगा, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 1100/9। अगर आपने 99 एप्पल्स में उसका 11 1/9% को आपने अगर 2 बार ऐड कर दिया, तो वो कितना आ जाएगा आपका, 1100/9। अब ये बड़ा सा लग रहा है, इसको अगर आप कट करोगे तो ये छोटा नंबर ही आ जाएगा, 900 समथिंग कुछ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस होते हैं कि अगर आपको ट्वाइस दे दिया है कोई चीज़, या अगर आपको सपोज आपसे कह दिया जाए, एक बार आपने 11 1/9% ऐड किया, और अगली बार आपने उसका 33 1/3% उसमें से एप्पल निकाल लिया, तो आपका फाइनल कितना आएगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस में क्या होता है, आपको सिर्फ एक ये तरीका पता होगा तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम ये तरीका अपनाते हैं। इसमें क्या हमारे पास इजी पड़ता है, हम कुछ भी परसेंटेज का सोल्यूशन ऐड कर लें या माइनस कर लें, कितनी भी बार कर लें, हमको सिर्फ इस तरह से टेबुलर फॉर्म में लिखते जाना है, और लास्ट में मल्टीप्लाई कर लिखकर इसको कंपेयर कर लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा इजीली ये हो जाता है बिना कोई प्रॉब्लम किए, ठीक है। अब मैं इसको एक बार मिटा देती हूँ, एंड देन हम अपना नेक्स्ट टाइप का देखते हैं। एक हम प्रॉपर क्वेश्चन देखते हैं, एक बार इसको इरेज करके। अच्छा गाइज, क्वेश्चन लिखने में टाइम लगेगा, तो मैं 1 मिनट का आपको वो देती हूँ, 1 सेकंड दीजिए मुझे। चलिए गाइज, अब हम ये एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे से हम नेक्स्ट क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में हम आगे से पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट से। आज हम यहीं पर ही एंड कर देंगे इसके बाद इस क्लास को, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, इसे देख लीजिए। देखिए, आपसे क्या कहा जा रहा है, लेंथ है आपका रेक्टेंगल का, जिसको इंक्रीज करा है कितना, 33 1/3%। अब मैंने क्या बताया था, ऊपर वाला आपका होता है चेंज, प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, मतलब डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है, या कुछ भी हमारा चेंजेस होता है। तो सबसे पहले आपसे क्या क्या कहा जा रहा है कि आपकी जो लेंथ है वो कितना
33 1/3% इंक्रीज हुई है। देखो गाइस, अब मैं पूरा लिख रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये कितना हो गई आपकी 1/3। 33 1/3 को हम कैसे लिखते हैं 1/3 से। ब्रेथ जो है वो 25% डिक्रीज हो रही है। ब्रेथ को हम कैसे 25% को हम कैसे लिखते हैं 1/4। ठीक है, अब इसको अगर आप देखोगे तो सपोज अगर आपका ओरिजिनल पहले 3 था, वो इंक्रीज होकर 1 इंक्रीज हो गया उसमें, तो कितना बन गया आपका 4। सिमिलरली ये पहले 4 था और इसमें 1 इंक्रीज हो गया, वो सॉरी 1 डिक्रीज हो गया यहाँ पर, क्योंकि आपकी ब्रेथ जो है वो डिक्रीज हो रही है, ये लिखा है। तो ये आपका कितना आ गया। ठीक है, अब आप आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक तो आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन द एरिया, एरिया में कितना चेंज आया। दूसरा आपसे पूछा है कि अगर आपका ओल्ड एरिया 60 था तो आपका न्यू एरिया कितना होगा। दोनों क्वेश्चंस आपस में अलग अलग हैं, अलग अलग ही कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो अगर इसको हम चेक करते हैं तो गाइस एक सेकेंड, तो सॉरी, इसको आप 20% कर लो। 20% इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इधर भी 3/4 हो गया, इधर 4/3 हो गया, और मल्टीप्लाई होगी दोनों तरफ नीचे 12 आ जाएगा, तो कुछ चेंज नहीं होगा फिर। इसीलिए यहाँ पर इसको 5 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो मैंने क्या बताया, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 15, और इसको मल्टीप्लाई करा आपस में तो कितना आ गया 16। अब आपको कितना दिया है ओल्ड एरिया 60, तो ओल्ड एरिया या ओरिजिनल वाला, अब इधर वाला क्या है, आपने ओरिजिनल लिखा है, 3 भी आपका देखो ओरिजिनल था, यहाँ पे 5 भी आपका ओरिजिनल था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा इसका 3 × 5 15, और ओरिजिनल वाला आपको कितना दिया है 60, तो इससे कितना ज़्यादा हो गया, इससे 4 टाइम्स ज़्यादा हो गया। अगर ये 4 टाइम्स ज़्यादा है तो जो न्यू वाला आया है वो भी आपको कितना होगा 4 टाइम्स ही ज़्यादा होगा। तो 4 टाइम्स अगर ज़्यादा होगा तो ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो न्यू एरिया आपका कितना आ गया ये वाला। अब आपसे पूछा है परसेंटेज चेंज इन द एरिया, आपको ये निकालना है कि एरिया में कितना परसेंटेज चेंज हुआ। तो अगर आपको कभी भी परसेंटेज में चेंज पूछा जाता है ना, कि पहले कोई चीज़ इतनी थी, पहले कोई चीज़ 10 थी, अब उसमें कुछ हमने चेंजेस करा वो 20 हो गया, तो इसके बीच में परसेंटेज चेंज कितना हुआ। तो उसके लिए क्या हम करते हैं कि जो भी हमारा ओरिजिनल इनिशियल और फाइनल वैल्यू होता है, इनके बीच का हम डिफरेंस देखते हैं हमेशा। तो कितना हो गया 4, 64 - 60 is 4। डिवाइड में हमेशा हमेशा आप याद रखना ओरिजिनल नंबर ही रखते हैं अगर आपको परसेंटेज चेंज निकालना है। अब ये भी डिपेंड करता है कि परसेंटेज चेंज किस हिसाब से निकालना है। सपोज बोले 10 था और 20 था, तो पहले वाले से अभी नए वाले से पहले वाले में कितना परसेंटेज चेंज है, तो डिपेंड कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। तो जिसके भी रिस्पेक्ट में पूछा जाता है ना परसेंटेज चेंज, हमेशा वैसे ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है, उसको आप हमेशा नीचे रखते हैं। तो कितना है ओरिजिनल हमारा 60, तो 60 नीचे रख दिया, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आप कितना आ जाएगा 20/3। तो ये आपका परसेंटेज चेंज है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बाकी मैं भी और आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी तो आपको इसमें एक्सपर्टाइज हो जाएगा। काफ़ी सारे क्वेश्चंस करेंगे हम इसमें, डोंट वरी, क्योंकि मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब इसके बाद और क्वेश्चंस मैं आपका नेक्स्ट क्लास में ही लूँगी, क्योंकि मैंने बताया है कि मैं इस बार बहुत लंबे क्लासेस नहीं लूँगी, छोटे क्लास लूँगी, लेकिन ज़्यादा सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करूँगी, ताकि ऐसा ना हो कि हमारा एक सब्जेक्ट हो गया और बाकी सब्जेक्ट रह जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो प्लीज़ मुझसे आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या टेलीग्राम ग्रुप है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उस पर आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो, या कुछ भी सजेशन हो तो प्लीज़ आप दे सकते हैं। ये वीडियो मैंने स्पेशली एक बच्चे के सजेस्ट करने पर ही बनाया है। उसने बोला था कि उसको न्यूमेरिकल एप्टी वाला चाहिए, सो दैट्स वाई मैंने ये वाला वीडियो स्टार्ट किया बनाना। तो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी टिल हियर गाइज, एंड स्टे हैप्पी, stay safe. Thank you so much guys, have a great day ahead.